हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ राज्य मानवाधिकार आयोग। आपको पता होगा राज्य मानवाधिकार आयोग, नाम सुना होगा इसके। पिछले कुछ एग्ज़ाम्स में यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे गए थे कि राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में कुछ पूछा गया था। तो आज देखते हैं हम राज्य मानवाधिकार क्या होता है और इसका जो अध्यक्ष होता है वो किस प्रकार चुना जाता है और उसकी कौन को अध्यक्ष बनाया जाता है, जो एबिलिटी होती है ना वो क्या होती है इसकी। तो आज देखते हैं। यह है राज्य मानवाधिकार आयोग। राज्य मानवाधिकार आयोग। तो राज्य मानवाधिकार आयोग जो होता है, राज्य मानवाधिकार आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। ये संवैधानिक निकाय नहीं है, ये गैर संवैधानिक निकाय है। और साम लेकिन ये सांविधिक निकाय, संवैधानिक तो नहीं है लेकिन एक सांविधिक निकाय है, जिसका गठन संसद द्वारा पारित मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के द्वारा किया गया था। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का भी गठन किया गया था। राज्य मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दोनों का गठन संसद द्वारा पारित मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के द्वारा ही पारित किए गए थे। 1993 के द्वारा ही इन दोनों को लागू, मतलब जो गठन किया गया था वो अधिनियम 1993 के द्वारा ही किया गया था। वर्तमान में 26 राज्यों में इसका मुख्यालय है। 26 राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग का 26 राज्यों में मुख्यालय। तो राज्य मानवाधिकार आयोग केवल उन्हीं मामलों की जांच कर सकते हैं जो राज्य सूची में वर्णित और समवर्ती सूची में वर्णित। राज्य मानवाधिकार आयोग सिर्फ राज्य सूची में वर्णित जो भी मामले होते हैं, राज्य सूची और समवर्ती सूची में जो वर्णित जो मामले होते हैं, उन दोनों के अंतर्गत आने वाले मामलों पर ही ये कार्य कर सकता है। राज्य सूची जो सूची 2 में है और सूची 3 में समवर्ती सूची, सिर्फ इन्हीं पे राज्य मानवाधिकार आयोग कार्य कर सकता है, जो मानवाधिकार के अधिकारों के लिए लड़ता है राज्य मानवाधिकार आयोग। अब आगे देखते हैं इसकी संरचना कि संरचना क्या होती है, इसमें कितने सदस्य होते हैं और ये सदस्य कैसे नियुक्त किया जाता है, ये सब। तो संरचना देखते हैं। पहले तो ये संरचना देखते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग एक बहुसदस्य निकाय है। इसमें कोई एक सदस्य नहीं है, इसमें एक से अधिक सदस्य है। तो जिसमें एक अध्यक्ष होता है, एक तो होता है अध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष व 2 अन्य सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होते हैं, मतलब कुल टोटल 3 हो गए। एक अध्यक्ष 2 अन्य सदस्य होता है। ये ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि कितने सदस्य होते हैं। तो एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होते हैं जो पूर्णकालिक सदस्य के तौर पर कार्य करते हैं। फिर देखते हैं आयोग का अध्यक्ष कौन होता है और कैसे इस आयोग के जो अध्यक्ष होता है उसको किस प्रकार नियुक्त किया जाता है। तो उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए। मतलब कि जो आयोग का अध्यक्ष होता है उसको आयोग का जो अध्यक्ष बनाया जाता है वो, या एक तो उच्चतम न्यायालय, मतलब कि उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त, मतलब जो रिटायर्ड जो जज होते हैं ना, वो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए। या एक सदस्य उच्चतम न्यायालय में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय में कार्यरत, या तो कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश भी इसका सदस्य बनाया जा सकता है। या फिर जिला न्यायालय का न्यायाधीश जिसे 7 वर्ष का अनुभव अथवा कोई अन्य व्यक्ति जिसे मानवाधिकार से संबंधित जानकारी अथवा कार्यान्वयन होना चाहिए। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जिसे मानवाधिकार के आयोग के बारे में कोई विशेष जानकारी हो या अच्छा कोई जानकार हो, उसे इसमें अध्यक्ष, उसको भी अध्यक्ष बनाया जाता है। या फिर जिला न्यायालय होता है, उसका न्यायाधीश जो 7 वर्ष तक कार्यानुभव हो उसके पास, तो उसको भी सदस्य बनाया जा सकता है। तो फिर आगे देखते हैं अब आगे क्या होता है। इसकी नियुक्ति और कार्यकाल देखते हैं।
इसकी इसका जो अध्यक्ष होता है, राज्य मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होता है, वो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। लेकिन उसके पद से राष्ट्रपति हटा सकता है। देखो, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति तो राज्यपाल करेगा, लेकिन उसको पद से राज्यपाल नहीं हटा सकता। राज्यपाल नहीं हटा सकता उसको पद से। उसको पद से सिर्फ राष्ट्रपति हटा सकता है। राष्ट्रपति हटा सकता है, न कि राज्यपाल। राष्ट्रपति हटा सकता है। राज्यपाल तो उसकी नियुक्ति करता है, लेकिन पद से हटा नहीं सकता। लेकिन राष्ट्रपति पद से हटाता है। राज्य मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसको राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, न कि राज्यपाल के द्वारा। यह आप याद करेगा जरूर। फिर देखते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल देखते हैं। तो इसका कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु। इसका मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति उसकी मतलब किसी व्यक्ति की जो एज लिमिट होती है, इसके लिए, तो वो है 70 साल। लास्ट 70 साल, मतलब कोई व्यक्ति अगर 70 साल का हो गया तो उसके बाद उसको पद से हटा दिया जाता है। 70 साल तक ही वो व्यक्ति इस पद पर बना रह सकता है। और इसका कार्यकाल होता है, मतलब कि जब से इसको अध्यक्ष बनाया जाता है और फिर बाद में दूसरे अध्यक्ष की नियुक्ति किया जाए, तब के बीच इसका 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। 3 वर्ष का कार्यकाल। अगर इस बीच मानो मतलब कि अगर यदि कोई व्यक्ति है, उसको राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बना दिया जाता है, तो उसकी जिस टाइम उसको अध्यक्ष बनाया गया उस टाइम उसकी एज है 68। उसकी एज है 68 और कार्यकाल होता है इसका 3 साल का। लेकिन 3 साल होने से पहले ही इसके 70 साल एज हो जाएगी। तो इसको 2 साल ही कार्य करेगा, ये 3 साल नहीं कर पाएगा, क्योंकि एज लिमिट लास्ट कितनी है? 70 साल। तो ऐसे नहीं कर सकता ये। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। देखो, ये 70 साल तक ही ये बना रह सकता है यहाँ पे। 3 साल इसका कार्यकाल होता है। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति 68 से शुरू करेगा और 70 की एज ख़त्म हो जाती है उसकी, तो वो 2 साल ही कार्य कर पाएगा। और इसकी पुनर्नियुक्ति भी की जा सकती है। पूर्णों को निर्धारित किया जाता है। अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद इसके अध्यक्ष बनने सदस्य केंद्र सरकार व राज्य सरकार के अधीन किसी नियोजन के पात्र नहीं होंगे। मतलब इनकी जब ये रिटायर्ड हो जाएंगे, जब इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, तो ये किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन किसी भी कार्य या नियोजन या कोई गवर्नमेंट जॉब हो या कुछ और हो, ऐसा उसमें कार्य नहीं कर सकते या फिर उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। एक बार ये अध्यक्ष से रिटायर्ड होने के बाद ये कुछ नहीं कर सकते, बाद में फिर पात्र नहीं होंगे। तो आगे, और इसमें आगे देखते हैं कि इनका जो सदस्यों को हटाने, मतलब कि जो राष्ट्रपति होता है वो राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष को किन कारणों से हटा सकता है? मतलब कोई तो कारण होगा ना उसको हटाने का। ऐसे तो है नहीं कि राष्ट्रपति ऐसे कुछ भी किसी को भी हटा देगा, ऐसा नहीं। कोई रीज़न होगा तभी तो हटाएगा ना। तो वो रीज़न ये है कि अगर यदि कोई दिवाली हो जाता है, दिवाली हो गया, मानो कि राज्य मानवाधिकार कोई अध्यक्ष है, वो दिवाली हो गए तो उसे पद से हटा दिया जाता है यदि। और फिर एक तो ये रीज़न होता है दिवाली होने का। और यदि उसने मतलब अपने पद धारण करने के बाद भी यदि कोई सरकारी नियोजन मतलब कोई सरकारी जो लाभ होते हैं वो उसको लाभ होते हैं, सरकारी नियोजन या लाभ या सरकारी पद अगर उन्होंने अध्यक्ष बनने के बाद भी कोई सरकारी पद धारण कर रखा है तो इस आधार पर भी इसको हटा दिया जाता है। और 2 कारण हो गए। तीसरा कारण जो है, यदि वह शारीरिक रूप से या दिमागी रूप से, या मानो कि वो दिमागी रूप से या शारीरिक तौर पर अपने दायित्वों के निर्वहन के अयोग्य हो। मतलब कि यदि कोई मानसिक या शारीरिक रूप से पीड़ित है तो उसको इस पद से हटा दिया जाता है।
उसको भी इस पद से हटा दिया जाता है। 3 रीज़न हो गए। वो मानसिक रूप से मतलब दिमागी तौर पर वह असक्षम हो, तब भी उसको हटा दिया जाता है। मतलब किसी सक्षम न्यायालय द्वारा उसे असक्षम घोषित कर दिया जाता है, तो उसको पद से हटा दिया जाता है। यदि और चौथा रीज़न जो है कि मानो कि वो किसी अपराध के कारण या किसी को, यदि उन्होंने कोई अपराध किया है, यदि कोई अपराध उसके ऊपर सिद्ध हो जाता है या दोष सिद्ध हो जाता है, तो इस अगर अपराध या दोष सिद्ध होने या किसी चीज़ में आरोपी पाए जाने पर भी उसको हटा सकते हो और उसको कारावास की सज़ा दी गई हो। तो आज के लिए बस इतना ही। तो ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में इतना ही पूछा जाता है कि अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे की जाती है और अध्यक्ष की नियुक्ति मतलब कि किसको अध्यक्ष बनाया जाता है। तो अभी एसआई के एग्ज़ाम में भी एक क्वेश्चन आया था कि राजस्थान का आया था, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किससे नियुक्त किया जा सकता है। ये क्वेश्चन था वहाँ पे। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग मतलब ह्यूमन राइट्स, राजस्थान ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो अध्यक्ष होता है उसे किससे नियुक्त किया जाता है। वो क्वेश्चन था, मैं आपको बताता हूँ कि राजस्थान का राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाता है। किया जा सकता है। ये क्वेश्चन एसआई के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि राजस्थान के राज्य मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसे किसे नियुक्त किया जाता है। तो ओबियसली अपन ने देखा है कि मतलब राज्य मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष के मतलब किसे नियुक्त किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिए रखे थे, किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश। तो इसमें ऑप्शन में था उच्चतम। हाँ, ये ऑप्शन 3 था इसका। तो इसमें उच्चतम न्यायालय का जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है उसे भी इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। सॉरी, एक यहाँ पे थोड़ा गलत मिस्टेक हुआ था कि यहाँ पे ये उच्च न्यायालय में कार्यरत था और सेवानिवृत्त न्यायाधीश, क्योंकि ये तो सेम लाइन है ना, उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त कार्यरत। तो ये उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त का मतलब जो न्यायालय में कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश को बनाया जाता है, उच्चतम नहीं है ये। सॉरी, ये मिस्टेक हुई थी मेरे से, ध्यान नहीं दिया मैंने, कोई बात नहीं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो आप वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर। आपके लिए ऐसे और वीडियो लेके आऊँगा मैं।